सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनआई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 533 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शुक्रिया हमारे न्यू मेंबर्स और पुराने मेंबर्स मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनेवलियान को दिखाया जाता है, जो कि दूर से ही ज़ूफेन को सिस्टर चूचू के घाव को हील करते हुए देख रहे होते हैं। कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा घाव है, कि एक मामूली सी हीलिंग पिल से भी ठीक हो जाएगा। जबकि उसकी जगह पर यहाँ पे हमें देखो, हमारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से सील्ड है, तो इसलिए पहले यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तो तभी ज़ूफेन के बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ मास्टर, अगर हम लोगों ने अभी कभी जल्दी से चलना स्टार्ट नहीं किया फिर तो हमारे पास आगे चलने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। उन सबको इस तरीके से इंटरफेयर करता हुआ देख करके ज़ूफेन भी चिढ़ते हुए उनसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ज़ूफेन उन सभी लोगों की सील्ड कल्टीवेशन को अनसील करने के लिए आ गया होता है। इसके बाद वेनेवलियान ज़ूफेन से कहते हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की परवाह करते हो, और आओ जरा देखो तो जरा, हम लोग यहाँ पर अपनी सील्ड कल्टीवेशन के साथ में फंसे हुए हैं, जबकि तुम यहाँ पर एक हीरो बने घूम रहे हो, वो भी बिना इस चीज की परवाह किए कि आखिर हम लोगों के साथ क्या होगा। तो बताओ अब आखिर हम लोग तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, और अब आखिर तुम आगे से हमें अपने ऊपर विश्वास कैसे दिलाओगे। ज़ूफेन भी मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि आखिर आप इस तरीके से कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मैं आपको ऑलरेडी बचा चुका हूँ। तो ये सुनकर तो वेनेवलियान एकदम सीरियस तरीके से ज़ूफेन को घूरते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिर्फ इस सब से ही सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन फिर वो साथ ही ज़ूफेन के गले में खुश होकर के हाथ डालते हुए कहते हैं कि तुमने ये सब गड़बड़ियां करके हम सब लोगों के ऊपर मुसीबत डाल रखी है, और अब हम सभी लोग डर से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये यूथ्स, ये युवा इतने ज्यादा डर चुके हैं कि ये लोग आज रात तो सो भी नहीं पाएंगे। तो बताओ क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ज़ूफेन उन्हें साइड में करते हुए कहता है, प्लीज एक एल्डर के तौर पर आप हमारे साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए हैं, तो आपको इस तरीके से बच्चों को डराना नहीं चाहिए। फिर साथ ही ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरीके से मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें इतनी आसानी से फंस जाऊंगा। जबकि ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनेवलियान भी अपने मन में कहते हैं कि ये बच्चा सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वेनेवलियान ज़ूफेन से आगे कहते हैं, बच्चे एक लीडर को अपने फेलो डिसाइपल्स को धोखा नहीं देना चाहिए, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ज़ूफेन कहता है कि आखिर मैंने कब परेशानी खड़ी करी। तो वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं, अच्छा तो फिर आखिर तुम उस यानमो के बारे में क्या कहोगे। यानमो की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ में थी, ना कि हमारे साथ में थी, तो फिर आखिर तुम उसमें क्यों घुस पड़े। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि आखिर आपको किस बात के ऊपर इतना ज्यादा यकीन है। ये चीज बिल्कुल भी हम लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी। हेलियन फ्लेम सेक्ट भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने वाला है। नहीं तो क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आखिर आपका एनिमी, आपका दुश्मन आखिर वाकई में कैसा है, और अपने आप खुद से इस चीज की पुष्टि नहीं करना चाहते। तो इस मास्टर को यूज करते हुए तो हम लोग अपने दुश्मन के बारे में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ज़ूफेन की बात सुनने के बाद वेनेवलियान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन वो सुपीरियर 3 सेक्ट है। ज़ूफेन उनसे कहता है कि इससे भी अधिक कारण ये है कि मुझसे ये मत कहना कि जब तुम उनके डिसाइपल्स से लड़े थे तो तब तुम उनके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, उसकी कल्टीवेशंस के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में, और बाकी सब कुछ भी। और अगर ऐसा है तो आखिर मुझे जानकारी लेने के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ी, और आप लोगों को इस समय मेरे साथ तर्क वितर्क करने की जगह पर डिसाइपल्स की उपेक्षा करने के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए। और जबकि यहाँ पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मगर क्या आप सच में ऐसा करने के योग्य है भी, क्योंकि आपको मुझसे सवाल करने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। ज़ूफेन के इतने करारे जवाबों को सुनकर के तो वेनेवलियान की तो एकदम बोलती बंद हो जाती है। जबकि वेनेवल भी कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसमें हमारी गलती है। तो वेनेवलियान कहते हैं कि रुको जरा, वो लोग सुपीरियर 3 सेक्ट है और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आखिर हमें उनके ऊपर क्यों नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल 3 सेक्टों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उनमें से सबसे कमजोर सेक्ट को निशाना बनाया जा सके और उसकी जगह हथियाई जा सके। वेनेवलियान की ये वाली बात सुनकर के ज़ूफेन उनसे कहता है कि कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, तुम लोग तो इतना छोटा सोच रहे हो जिसमें से तुम सिर्फ और सिर्फ मिडिल 3 सेक्टरों में से एक होकर के ही खुश हो। ज़ूफेन की ये बात सुनकर के तो वेनेवलियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब। तो ज़ूफेन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसे
पूरी तरीके से करता हूँ। मैं ज़ूफेन उन सुपीरियर 3 सेक्टर को चैलेंज करता हूँ। रही बात उन मिडिल 3 सेक्टर की, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद नेवल को ये भी कहते हैं कि सचमुच यंग जनरेशन ओल्ड वंस को सरपास कर जाती है। ज़ूफेन, तुम्हारा व्यू देखने का तरीका सच में काफी ज्यादा बड़ा है और तुम्हारे बेहद ही ज्यादा महान लक्ष्य हैं, जिनको कि हम तो कभी पूरा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, मगर तुम तो ऑलरेडी ये सब कर रहे हो। सचमुच में तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ज़ूफेन कहता है कि उनके डिसाइपल्स काफी ज्यादा एबनॉर्मल और अजीब हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वो यानमो, यहाँ तक कि मुझे उसका टेस्ट लेने में अपनी 2/3 पावर और स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ गया, और अगर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो मेरे पास शायद कोई मौका नहीं होगा, मगर लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास उस सब को संभालने के लिए भी काफी सारे अलग रास्ते हैं। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेवल कोई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या अभी भी इस लड़के ज़ूफेन के पास में 1/3 गुना शक्ति और बची हुई है? वेनेवल यान भी अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का सच में एक बहुत बड़ा बास्टर्ड है, और अपनी इन इंसेन ताकतों के साथ में वो अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। ये सब सोचने के बाद में फिर वो कहते हैं, तो ठीक है, फिर अब इस सब बात को छोड़ते हैं, क्योंकि जब तक ये सारी बातें हमारे सेक्ट के लिए अच्छी रहेंगी तब तक हम तुम्हें ही फॉलो करते रहेंगे। ना क्या करके फिर वो तीनों वेनेवल्स वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं। तभी वेनेवल यान अपने दोनों वेनेवल साथियों से कहते हैं वो यानमो सुपीरियर 3 सेक्टों का टॉप 3 जीनियस था, और सिर्फ और सिर्फ वो किंग ही उसे हरा सकता था, और अगर हम ग्रेट सुपीरियर डीमन सेक्ट से जीत सकते हैं तो ये उनके लिए बेहद ही ज्यादा आश्चर्यचकित चीज होगी। लेकिन रुको जरा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर हम कब से उसकी तरह ऐसे होने लगे। साथ ही वो काफी ज्यादा शौक होते हुए हैरानी से मुड़ते हुए ज़ूफेन से कहते हैं, रुको जरा, सीक्रेट स्टोन वो फिर से हमसे उन्हें बचा करके ले गया। इसी के साथ सीन चेंज होता है और फिर हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है कि वहीं पर एक जगह पर बैठे हुए अपने मन में कहता है कि मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया था कि एंड पे जाकर के इस तरीके से सुपीरियर 3 सेक्टर को चैलेंज कर दूंगा। मेरा मिशन पहले बिल्कुल ही सिंपल था, मुझे मिडिल 3 सेक्टर को टेक डाउन करके डीमन स्कैमिंग सेक्ट को उनकी जगह पर लगाना था, लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानमो भी सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, अगर सुपीरियर 3 सेक्टर में यानमो से भी ज्यादा फ्रिकिंग क्रीचर्स होंगे तो फिर तो ये सच में मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा, और फिर एक ऐसी लड़ाई होगी जिसकी के बारे में कोई नहीं जानता। सब सोचते हुए फिर ज़ूफेन अपने थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं और मेरा ये बड़बोला कमीना मुंह। अगर उसी वक्त वहाँ पे ज़ूफेन के सामने फेरी सुई आ जाती है और उससे कहती है, हे यंग मास्टर ज़ू, आखिर आप कैसे हैं? ज़ूफेन नाटक करते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, लेकिन मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे आकर के मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे दांत दर्द का मजाक उड़ाने के लिए आई हो? सुनकर तो फेरी सुई घबराते हुए ज़ूफेन को रेस्पेक्ट देते हुए कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बस अभी अभी यहाँ पर आपके बारे में पता चला, और यंग मास्टर ज़ू आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कुछ भी आज यहाँ पर आपने हमारे लिए किया। हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलेगा, और क्योंकि हम सभी एक साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए जा रहे हैं और आपके सेक्ट के डिसाइपल्स थोड़ी परेशानी में हैं, तो क्यों ना हम भी आपके साथ में रास्ते में उनका ध्यान रखते चले, ताकि हम आपकी की गई मदद का थोड़ा बदला चुका सके। इधर फेरिज़ुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में कि मिस, लगता है आपकी हरकतें ठीक नहीं है, और मुझे बताओ कि आखिर आपका नजरिया क्या है? ज़ूफेन ये सब कह रहा होता है कि तभी बीच में मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वही यंग मास्टर कहता है कि क्या अब हमें कुछ चोर डीमन कल्टीवेटर्स के साथ में चलना पड़ेगा? मगर लेकिन इस चीज का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट जैसा एक राइटियस सेक्ट इन जैसे बुरे कर्मों वाले डीमंस के साथ चल करके खुद को भी कलंकित कर दे। वक्त मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर आते हुए अपने यंग मास्टर से कहते हैं, यंग मास्टर, यानमो का ठिकाना अज्ञात है और वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, और वो हमसे बदला लेने के लिए तो जरूरी आएगा, क्योंकि हम लोग भी इस सब में शामिल हैं। यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइपल है जो कि उसे रोक सकता है, और इसलिए अगर हम लोग सेफली डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे फिर तो हम लोग के रास्ते अलग अलग ही होंगे, और मैं ये समझता हूँ कि यंग मास्टर काफी ज्यादा नोबल है और मैं इस बात की रेस्पेक्ट भी करता हूँ, मगर लेकिन ये मास्टर हमारे लिए बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यंग मास्टर प्लीज इस बात के लिए सोचिए और इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनेवल यान भी कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या? उन लोगों को तो
ये अच्छी तरीके से पता है कि नदी पार करने के बाद में पुल को कैसे चलाया जाता है। तो इधर जुफेन उन लोगों से कहता है कि ठीक है, तो मैं समझ गया कि यानमो यहाँ से भाग गया है और तुम लोग उसके रिवेंज लेने से डर रहे हो, मगर लेकिन ये शर्म की बात है कि आपके पास में एक इस तरीके का बेवकूफ साथी है। तुम्हारा ये बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज नहीं है, और वैसे भी अगर तुम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहुंच भी जाते हो, मगर फिर भी आखिर में तुम लोग एंड पर ही आओगे। इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि तुम लोग खुद को इस परेशानी में डालने से बचाओ और वापस अपने घर लौट जाओ। तो कहते हुए जुफेन वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से फेरी सुई आवाज लगाते हुए कहती है कि सर जुफेन प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाएं। जुफेन उससे कहता है कि ओह मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, वैसे भी बेवकूफों का झुंड मुझे कभी भी ये बेकार का गुस्सा नहीं दिला सकता है। इतना कहकर के फिर जुफेन अपनी साइड पर देखने लगता है, क्योंकि साइड पर कोई और नहीं बल्कि अपनी फ्रेंडों के साथ में किंग चन खड़ी होती है। उसे देखने के बाद फिर जुफेन हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से चलते हुए फेरी सुई से कहता जाता है कि हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए काफी ज्यादा स्लो चलने वाले हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है तो फिर मैं तुम लोगों को वेलकम करता हूँ। चाहो तो तुम लोग हमारे साथ में चल सकते हो। जुफेन की ये बात सुनने के बाद तो फेरी सुई भी खुश होते हुए कहते हैं कि सर जुफेन थैंक यू, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। और गाइस इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब हमें जुफेन की आगे की जर्नी इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।